गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट हम लोगों ने अपने पुराने वीडियो में देख रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारा पुराना वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा, जिसमें मैंने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बताया था आपको और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से एक प्रॉब्लम भी लिया था। ओके, थोड़ा बहुत रिवाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो है फिगर एक बार देख लेते हैं। ये होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये होता है वर्टिकल प्लेन, और इसमें ये वाला जो होता है ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हम लोग जो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो एक्स वाई एक्सिस के बिलोंग करते हैं। एचपी जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट होकर नीचे आ जाता है। अगर हम लोग फर्स्ट एंगल में जाएं, वीपी ऊपर होता है और एचपी हमारा नीचे होता है। ओके, तो ये थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में आपको समराइज कर दिया हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मेथड को, जिसके थ्रू हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन एंड प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, ये सारी जो प्रोजेक्शंस के प्रॉब्लम है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड 60 mm इज हेल्ड ऑन अ कॉर्नर ऑन HP with a diagonal horizontal and inclined at 45 degree to VP. The plate is seen as a rhombus in a plane with another diagonal of 30 mm. Draw the projection of plane and determine the angle it makes with HP. तो स्टूडेंट, ये मैंने जो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होकर के आएगा, ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम का फिगर जो है यहाँ पे दे रखा है। इस तरह से ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप हम लोग हमारे वीडियो में आगे देखेंगे कि कैसे इसे स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम सॉल्व होकर आएगा ये पूरा का पूरा इस तरह से आएगा। ये वाला जो हमारा लाइन है ये एक्सिस लाइन है। ओके, यहाँ पे जो ये एक्स वाई लाइन था वही ये एक्स वाई लाइन है। ओके, नीचे जो है हमारा HP है, ऊपर हमारा VP है। ओके, अब जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके हिसाब से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये हमारा स्टेप फर्स्ट है। तो स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा XY एक्सिस है। XY एक्सिस पे ड्रॉ टू व्यू ट्रू शेप स्क्वायर कॉर्नर एट लेफ्ट साइड प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू एज व्यू। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमारा जो है क्या आएगा, ट्रू शेप आएगा। ट्रू शेप या फिर कह सकते हैं हम लोग हमारा टॉप व्यू आएगा, और ये जो है हमारा वर्टिकल प्लेन पे हमारा फ्रंट व्यू आएगा। तो जो स्क्वायर है, स्क्वायर का टॉप व्यू कुछ ऐसा दिखेगा जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आएगा, और उसका फ्रंट व्यू जो है वो एक लाइन दिखेगी। ओके, जो कि हमारा वर्टिकल प्लेन पे आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन में ये कह रहा था, जब हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं तो क्वेश्चन में ये कह रहा था कि डायगोनल जो है वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। HP के साथ जो है डायगोनल हॉरिजॉन्टल रहेगा। HP विथ ए डायगोनल हॉरिजॉन्टल। तो डायगोनल जब हॉरिजॉन्टल है स्टूडेंट, तो इस स्क्वायर को हमें कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा, जिस तरह से हमारी पतंग होती है उस तरह से हम लोग जो है इस स्क्वायर को बनाएंगे, क्योंकि डायगोनल हॉरिजॉन्टल टू HP है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक 1-3 लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे। इस 1-3 लाइन का कोई भी मेजरमेंट नहीं रहेगा स्टूडेंट। ओके, उसके बाद हम लोग इस पॉइंट से पॉइंट 1 से 45 डिग्री एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 45 डिग्री एंगल पे लाइन क्यों ड्रॉ करेंगे, तो स्टूडेंट स्क्वायर जो होता है उसके जो दो साइड होते हैं उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, और डायगोनल जो है उस एंगल को 45 डिग्री एंगल में बांट देता है। तो इसीलिए हम लोग इस वाला जो डायगोनल लाइन है इससे 45 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे और 60 mm कॉम्पास लेकर के उसे काट देंगे। नीचे भी हम लोग 45 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे, 60 mm कॉम्पास लेके उसे काट देंगे, और फिर इस पॉइंट से 60 mm का कॉम्पास लेके हम लोग डायगोनल पे काट देंगे, और इस पॉइंट से 60 mm का कॉम्पास लेके हम लोग इधर डायगोनल पे काट देंगे। तो हमें थर्ड नंबर पॉइंट भी मिल जाएगा। तो 1, 4, 2 एंड 3 ये हमारा बन गया स्क्वायर, जो कि 60 mm साइड का है, और डायगोनल जो है इसका ये हॉरिजॉन्टल है विथ HP। अब हमारा जो ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू कुछ इस तरह का हमें आएगा। ये लाइन जो हमें दिख रही है 1, 2, 4 एंड 3 ये लाइन दिखेगी, और टॉप व्यू हमें जो है ये स्क्वायर दिखेगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट
हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग अपने सेकंड स्टेप में जाते हैं। सेकंड स्टेप में स्टूडेंट यहां पे कह रहा है कि ये वाला जो लाइन है, ये लाइन, इस लाइन को हमने किसी एंगल में इंक्लाइंड कर दिया है। एक स्केल को आप सीधा पकड़ो और उसे फिर जो है इंक्लाइन करके देखो। ओके, उसे इंक्लाइन करके देखो। ये देखिए, ये है मोबाइल, ये सामने से आपको दिख रहा होगा, एक लाइन दिख रही होगी। टॉप से अगर मैं देखूंगा इसे, टॉप से देखूंगा इसे, तो मुझे जो है ये स्क्वायर दिखेगा। अब इसको मैं इस तरह से इंक्लाइन कर देता हूं। ओके, इस तरह से इंक्लाइन कर देता हूं। तो जो इंक्लाइन करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो देख रहे हैं टॉप व्यू जो है हमारा, टॉप व्यू का जो शेप होगा उसमें भी कुछ डिफरेंस आएगा। दैट्स मीन्स उसका जो डायगोनल होगा वो, अगर इस तरह से हम लोगों ने पकड़ रखा है तो डायगोनल जो है उसका, अगर हमने स्क्वायर को इस तरह से जैसे मैंने पकड़ रखा है, ये पकड़ते हैं, तो कुछ लेंथ में, कुछ साइड में कुछ जो है कमी आती। अगर डायगोनल है हॉरिजॉन्टल तो डायगोनल में कमी आएगी। टॉप से देखने पे डायगोनल जो है उसका लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो यहां पे जो डायगोनल का लेंथ डिक्रीज हुआ है, इसे इंक्लाइंड करने की वजह से ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है 30 mm क्वेश्चन में दिया गया है। तो स्टूडेंट इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इस 1-3 से एक लाइन को एक्सटेंड करेंगे लंबा सा, और प्रोजेक्शन लाइन से कहते हैं। और यहां पे कहीं पे भी हम लोग अपने मन के हिसाब से जहां भी हमें अच्छा लगे थोड़ी सी दूरी पे 0.1 दे देंगे दोबारा से, ये वाला जो कि इस 1 पॉइंट का प्रोजेक्शन होगा। ओके, यहां पे 0.1 दे देंगे। उसके बाद यहां से 30 mm पे हम लोग एक दूसरा पॉइंट दे देंगे जो कि 0.3 का प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, और ये जो वर्टिकल डायगोनल है, वर्टिकल डायगोनल में स्टूडेंट हमारी कोई भी लेंथ में कमी नहीं आई है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो लाइन है, ये वाला पॉइंट से ये डिस्टेंस मेजर करके ये वाले पॉइंट से इसे हम लोग काट देंगे यहाँ पे, और ये नीचे भी यहाँ पे 0.2 पे काट देंगे। यहाँ से ये वाले पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से इसे 2 पॉइंट से मेजर करके यहाँ पे काट देंगे। ओके, फिर हम लोग ये जो 4 नंबर पॉइंट है इसका भी प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे हम लोग इसका भी प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। और हमने जो ये यहाँ से काटा था आर्क, और यहाँ से आर्क काटा था, और ये प्रोजेक्शन लाइन की मदद से हमें जो है ये 1-4 लेंथ और 3-4 लेंथ, 2-3 लेंथ और 1-2 लेंथ मिल जाएगा, जिसे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ कर लिया हमने स्टूडेंट। अब हम लोग ये 0.1 का प्रोजेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ लेंगे, 0.3 का भी प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ लेंगे, एंड 0.2 एंड 4 का प्रोजेक्शन भी ऊपर की तरफ लेंगे। तो हमें ये जो अभी पिंक लाइन को भूल जाइए आप, ये जो पर्पल लाइन है इसे भूल जाइए। ठीक है, तो ये पर्पल लाइन हमें बाद में मिलेगा, पहले हमें ये वर्टिकल लाइन जो है, जो प्रोजेक्शन लाइन है वो मिलेंगे। ओके, अब हम लोग को स्टूडेंट क्या करना है, जब देखिए, जब मैंने इसे इस तरह से इंक्लाइन किया, सामने से आप देख रहे हैं, तो सामने से जो देख रहे हैं तो लेंथ में कोई कमी नहीं आई है, लेंथ वही हमें दिख रहा है। हाँ, टॉप से देखने पे हमें क्या है कि इसका लेंथ कम हो रहा है, हमें डायगोनल का जो है लेंथ कम हो रहा है, लेकिन सामने से देखने पे कोई भी कमी हमें नहीं दिख रही है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अपने कॉम्पास की मदद से 1-3 मेजर करेंगे, और यहाँ 1 पॉइंट पे रख के, और ये जो हमारा लाइन है जो कि 3rd लाइन का प्रोजेक्शन है, वहां पे कट मारेंगे। ओके, 1-3 लेंथ जो है वो सेम रहेगा, यहाँ पे भी 1-3, और फिर इस 1-3 लाइन को जोड़ देंगे जो कि हमें पर्पल दिख रहा है। और ये जो 2-3 वाला जो प्रोजेक्शन लाइन था, वहां पे जहां पे ये कट होगा जोड़ने पे, उसे हम लोग 2-4 पॉइंट नाम दे देंगे, और इसे 1 पॉइंट नाम दे देंगे, और इसे 3 पॉइंट नाम दे देंगे। और इस तरह से जब हम लोग इस एंगल को मेजर करेंगे तो ये हमें 69 डिग्री फाइंड आउट होगा। ये 69 डिग्री जो है पहले से दिया हुआ नहीं है स्टूडेंट। ओके, तो जब डायगोनल 30 mm घट जाएगा हमारा, जो यहाँ पे 1-3 जो भी डायगोनल है, ये डायगोनल तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये घट करके 30 mm हो जा रहा है, तो इससे हमें ये जो इंक्लाइन कर रहे हैं हम इस लाइन को, इस लाइन की एंगल पता चल जा रही है, फाइंड आउट कर ले रहे हैं। तो हमें पहला फाइंड आउट क्या करना था, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना था। अब इस क्वेश्चन में एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे हम लोग।
अब क्या बोल रहा है, रिप्रोड्यूस टॉप व्यू सच दैट डायगोनल 2 4 मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद वीपी। तो आगे हम लोग जाएंगे, यहां पे क्या करेंगे, फिर यही एक्स वाई एक्सिस पे एक आगे जाकर के एक लाइन, एक पॉइंट से हम लोग एक 45 डिग्री एंगल की लाइन ड्रॉ करेंगे। 45 डिग्री एंगल की लाइन ड्रॉ कर ली हमने। ये जो हमारा 1 2 3 4 जो रोम्बस बन के आया था, इसी को 45 डिग्री एंगल पे रखना है। तो 45 डिग्री एंगल पे इसको रखने के लिए हम लोग ये जो लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं 4, उसका नाम दे देते हैं 4। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हम लोग इसको यहां से ही प्रोजेक्ट करके लाएंगे, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। बस हम लोगों को ये जो रोम्बस है, इसे हम लोगों को बस 45 डिग्री एंगल पे रखना है। उसका जो ये 2 4 लाइन है, उसे 45 डिग्री एंगल पे रखना है। तो इसके लिए एक पॉइंट कहीं पे भी हम लोग 4 दे देंगे। फिर ये 4 से 2 को मेजर करके यहाँ पे काट लेंगे। फिर 4 से 1 को मेजर करके यहाँ पे कट करेंगे। यहाँ पे 4 से 3 को मेजर करके यहाँ पे कट करेंगे। फिर यहाँ 2 से 1 को मेजर करके, यहाँ 2 पॉइंट हम लोगों ने पहले ही 4 से 2 काटा था, तो 2 पॉइंट मेजर करके 1 पे कट करेंगे और 2 पॉइंट मेजर करके पॉइंट 2 से मेजर करके 3 को यहाँ पे पॉइंट 3 पे कट करेंगे, जिससे हमें ये 1 और 3 पॉइंट भी मिल जाएगा और फिर हम लोग इसे मिला लेंगे। और इस तरह से ये वाला रोम्बस जो है 45 डिग्री के एंगल में यहाँ पे हम बना लेंगे। ओके, अब क्या करना है स्टूडेंट, ये जो हमारा जितने भी पॉइंट्स है जो यहाँ मिले हैं 4 3 2 1, इन सबको ऊपर की तरफ जो है प्रोजेक्ट करना है। इन सबको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर लिया हमने। और यहाँ पे जो हमने एक इंक्लाइंड लाइन, ये वाला जो लाइन था जो कि फ्रंट व्यू से हमें दिख रहा था, ये इंक्लाइंड लाइन जो है, इसे हम लोग को इसके 3rd पॉइंट को, 4th पॉइंट को और 1 पॉइंट को प्रोजेक्ट करना है आगे की तरफ। 1 पॉइंट तो ऑलरेडी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही है, एक्स वाई एक्सिस पे, तो ये तो ऑलरेडी प्रोजेक्ट है ही। तो 2 4 को प्रोजेक्ट कर लिया और 3 को प्रोजेक्ट कर लिया हमने। अब देखिए क्या होता है स्टूडेंट, ये जो 1 पॉइंट है और इधर से जो 1 पॉइंट आ रहा है, ये यहाँ पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो इसका नाम 1 रख देना है। ओके, ये 2 पॉइंट है, ये इधर से आ रहा है, ये 2 4 से जो आ रहा है, तो यहाँ पे 2 इंटरसेक्ट कर रहा है आकर के, इसे 2 पॉइंट नाम दे देना है। ये देखिए ये 4 और इधर से भी 4 आ रहा है, तो इसे 4 पॉइंट नाम दे देना है। और ये 3 और इधर से भी 3 आ रहा है, तो इसे 3 पॉइंट नाम दे देना है। अब जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 मिला हुआ है, उसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 को हम लोग मैच कर देंगे और हमारा फाइनल जो फ्रंट व्यू है वो इस तरह से दिखेगा। अब ये कैसे है, देखिए मैं यहाँ पे अपने मोबाइल के मदद से आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, ये आपको सिर्फ एक लाइन दिख रही थी, ठीक है, टॉप से तो आपको स्क्वायर दिख रहा है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन यहाँ से आपको एक लाइन दिख रही है। अब इसे इंक्लाइन कर दिया। अब इंक्लाइन करने के बाद फिर से इसे इस तरह से 45 डिग्री के एंगल में हमने मूव कराया है। अब देखिए ये आपको किस तरह से दिख रहा है, पहले तो एक लाइन दिख रहा था, लेकिन लाइन दिख रहा था, इंक्लाइन किया, फिर इस तरह से मूव कर दिया। तो अब जो ये आपको शेप दिख रहा है, ठीक वही शेप हमें ये यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये हमारा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का प्रॉब्लम खत्म होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड बताऊंगा। वैसे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में और भी बहुत सारे प्लेन्स हैं जिसमें हम वीडियो बना सकते हैं, वो हम लोग आगे बनाएंगे फ्यूचर में, भविष्य में। जैसे कि सर्कल हो गया, सर्कल को जब हम लोग इंक्लाइन करेंगे तो वो एलिप्स बन जाता है स्टूडेंट। ओके, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। इसी तरह से पेंटागन होता है, हेक्सागन होता है, हमारा रेक्टेंगल होता है, ट्राइंगल होता है, बहुत अलग अलग शेप्स हैं जिसे हम लोग जो है इंक्लाइन करके अलग अलग एंगल में अलग अलग फ्रंट व्यू का जो शेप बनेगा उसका और टॉप व्यू का शेप बनेगा, उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो आज के टाइम में ऑटोकैड वगैरह की मदद से बहुत आसानी से किया जा सकता है, लेकिन जो बेसिक्स है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग हमें सिखाता है। ओके, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।